नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में बाप बेटे पर युवकों ने किया जानलेवा हमला, गाड़ी में की ताबड़तोड़ फोड़, हर्ष फायरिंग की भी सूचना। अकौड़ा खुर्द गांव के शेखर और उसके पिता के साथ लक्सर में कुछ युवक ने मारपीट कर दी। इस दौरान हमलावरों ने शेखर की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले, साथ ही गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण युवकों ने शेखर पर हमला किया। रेस्टोरेंट में जुगाड़ से हो रही थी शराब तस्करी, आबकारी विभाग ने की छापेमारी, बिगड़ा सारा खेल। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेरी पड़ाव में एक रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए पुलिस की जागरूकता। बारिश में सड़कों पर दौड़े लोग। उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने के लिए पुलिस जागरूकता रैली निकाल रही है। हल्द्वानी में जहां मैराथन का आयोजन किया गया तो रामनगर में पुलिस ने रैली निकाली। हल्द्वानी में तो भारी बारिश में ही लोगों ने दौड़ लगाई, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। सीएम धाम ने लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मानित, मानदेय भी बढ़ाया, आश्रित को भी दी जाएगी पेंशन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 1975 में आपातकाल लगाया था, जिसे बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे में बीजेपी आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान देने वालों को सम्मानित कर रही है। आज सीएम धाम ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। सीएम धाम ने कहा कि उनके आश्रितों को सम्मान पेंशन यानी नीति दी जाएगी। आगामी कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी। केंद्र सरकार से मिल चुकी है हरी झंडी। उत्तराखंड में जल्द मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली लागू की जाएगी। केंद्र सरकार से नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में आगामी कैबिनेट बैठक में मानसिक स्वास्थ्य नीति को रखा जाएगा। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। बुजुर्ग पिता का छल का दर्द, कई दिनों तक भूखा रखते हैं बहू बेटे, करते हैं गंदा बर्ताव। जिस पिता ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तपती धूप और बारिश में बच्चों के लिए हार्ड मांस गंवाया, आज उन्हीं बेटों के कारण एक बुजुर्ग पिता खाने पीने के लिए तरस रहा है। बुजुर्ग की बेचारगी का आलम यह है कि उसे पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मालवा रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपने ही बेटों की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। चुनाव से पहले बीजेपी करती है धर्म की राजनीति, ये जनहित के मुद्दों को भटकाने का तरीका। मनीष। श्रीनगर में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर चुनाव से पहले धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी राजनीति करके जनता को जनहित के मुद्दों से भटकाने की कोशिशें करती है। नैनीताल में पेयजल की किल्लत, हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई, ये निकला हल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आने पर अधिवक्ता DCS रावत द्वारा कोर्ट के सम्मुख दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान जल संस्थान के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक नगर में पेयजल आपूर्ति कर दी जाएगी। पुरोला में अब शांति है, वापस लौटे मुस्लिम व्यापारियों ने कहा, मिल रहा पहले जैसा प्यार। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 26 मई को मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ था, जिसके बाद पुरोला अशांत हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि पुरोला में धारा 144 लगा दी गई थी। आखिर पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की वापसी हो गई है। मुस्लिम व्यापारियों का कहना है कि अपराधी को सजा मिल गई है, हमें स्थानीय लोगों का पहले जैसा प्यार मिल रहा है। नशे का मकर जाल, पीएम मोदी के ड्रग फ्री इंडिया में कैसे सफल होगा उत्तराखंड, नशा तस्करी का मकर जाल बना चुनौती। उत्तराखंड में धामी सरकार पीएम मोदी के ड्रग्स फ्री इंडिया मुहिम को सफल बनाने में जुटी है। केंद्र सरकार ने आगामी 2047 तक देश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। इधर धामी सरकार का दावा है कि आगामी 2025 तक यानी 22 से पहले प्रदेश को ड्रग फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश में नशा तस्करी का ऐसा मकर जाल बिछ चुका है जिसे पार पाना अभी चुनौतीपूर्ण है। आपदा से बचाएगा अर्ली वार्निंग सायरन। नेचुरल कैलामिटी में मोबाइल टावर से बजेंगे अर्ली वार्निंग सायरन। फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल के साथ आपदा मित्र है तैयार। उत्तराखंड में मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा हर बार तबाही मचाकर जाती है। पिछले साल बड़ी संख्या में लोगों ने प्राकृतिक आपदा से जान गंवाई थी। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दिया है। आपदा प्रबंधन सचिव रजिन सिन्हा ने कहा कि इस बार आपदा प्रबंधन के सभी अलार्म सिस्टम बड़ी मदद करेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा की किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए 1700 आपदा मित्र तैयार किए गए हैं। चमोली में आफत बनकर बरस रहे बादल, बद्रीनाथ हाईवे समेत कई लिंक रोड लैंडस्लाइड से बंद। उत्तराखंड में मानसून की बौछार पड़नी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही। चमोली जिले की बात करें तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से देर रात बद्रीनाथ हाईवे
पागल नाले के पास बाधित हो गया, तो वहीं दूसरी ओर नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग भी अवरुद्ध है, यानी अपने वाहनों के अंदर बैठकर सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग चमन मंदिर में मलबा आने से बंद है, दोनों ओर कई वाहन फंसे। कंचनगंगा में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आया है, जिससे आवाजाही ठप है। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग खुलने तक बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ और पीपलकोटी में रोका गया है। बीआरओ की ओर से मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही खतरनाक हो गई है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। पहाड़ में रोजगार। डीयू के ग्रेजुएट 2 युवाओं ने गांव लौटकर बदल दी किस्मत। 10 हेक्टेयर बंजर भूमि पर उगा दिया सोना। उत्तराखंड का पौड़ी जिला पलायन की वजह से बदनाम हो चुका है। यहाँ के युवाओं के कदम लगातार रोजगार की तलाश शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे पहाड़ खाली हो रहे हैं। लेकिन 2 युवा ऐसे भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर पहाड़ लौटे और 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को आबाद कर दिया। अब उनकी मेहनत की बदौलत इस बंजर भूमि पर फसलें लहला रही हैं। इतना ही नहीं, होम स्टे से लेकर मत्स्य पालन आदि भी ये युवा कर रहे हैं। दोनों विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के नाम पर ठगे 6 लाख रुपए। 2 ठगों ने लगाई चपत। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को दोनों विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 आरोपियों ने लाखों का चूना लगा दिया। इस शख्स खुद को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत बताकर लाखों रुपए की ठगी कर डाली। व्यक्ति की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एकल महिलाओं के लिए धामी सरकार ला रही स्वरोजगार की धासी योजना, जाने कैसे करें और कितनी मिलेगी सब्सिडी। उत्तराखंड की धामी सरकार महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब उत्तराखंड का महिला एवं बाल विकास विभाग एकल महिलाओं के लिए योजना बना रहा है। इस योजना से लाखों एकल महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। कांवड़ यात्रा 2023। सीएम नाम ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक। कहा पिछले साल का टूटेगा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने सोमवार को हरिद्वार के सीसीआर में कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेले को सुगम और सरल बनाया जाएगा। मेले के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो समय बचा है उस पर ही सभी विभाग काम करेंगे। बेड़ूपा को 12 मासा धुन में उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का स्वागत। जाने इससे जुड़ी रोचक बातें। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के लिए पहुंचे विदेशी मेहमानों का खास धुन के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस वजह से एक बार फिर यह गीत हर किसी की जुबान पर चढ़ने लगा है। बेड़ूपा को 12 मासा उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत है। मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन शाह द्वारा संगीतबद्ध यह गीत दुनिया भर में उत्तराखंडियों द्वारा सुना जाता है। यह गीत स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह द्वारा लिखा गया था। फूलों से है मोहब्बत तो चले आइए दीदार के लिए, यहाँ घाटी की रौनक देख नजर नहीं हटेगी। फूलों की घाटी में देर से ही सही लेकिन फूल खिलने लगे यहाँ। इन दिनों यहाँ पर करीब 2 दर्जन से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, जिससे घाटी की रौनक लौटने लगी है। अभी तक यहाँ 1243 देशी और 17 विदेशी पर्यटक पहुँच चुके हैं। केदारनाथ गर्भगृह मामला। मंदिर समिति बताए 230 से 23 किलो कैसे हो गया सोना। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर में सोने की परत के बारे में बैठाई जांच पर सरकार और मंदिर समिति के अध्यक्ष पर निशाना साधा है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने कहा कि सरकार की जांच समिति क्या रिपोर्ट देगी यह सब पहले से जानते हैं। यह उत्तराखंड ही नहीं देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के लिए 13 तक आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बढ़ाई तिथि। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून थी। कांवड़ यात्रा 2023। सीएम ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। धर्मनगरी हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। सोमवार 26 जून को हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने अधिकारियों से कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बागेश्वर में स्मैक तस्कर को 3 साल की सजा 15,000 का अर्थदंड भी लगाया। आखिरकार स्मैक तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। बागेश्वर जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश R.K. खुलबे की अदालत ने आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यूपीसीएल बिजली बिलों में होगा बड़ा बदलाव। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर, दिन और रात की अलग बिलिंग। केंद्र सरकार ने नियम बनाया है कि अब बिजली बिल में दिन और रात के समय के रेट अलग तय होंगे, उस हिसाब से बिल आएगा। इसे लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में व्यवस्था स्मार्ट मीटर लगने के बाद तय होगी। मौजूदा सामान्य बिजली के मीटर में ये व्यवस्था तय नहीं हो सकती।
विधानसभा भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी से वसूली उत्तराखंड सरकार की यह हो रही तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा के बीते कार्यकाल में हुई भर्ती परीक्षा के निरस्त होने के बाद वित्त सचिवालय ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी से वसूली शुरू कर दी। विधानसभा के नोटिस के बाद RMS टेक्नो सॉल्यूशंस ने 8 लाख रुपए लौटाए हैं। विधानसभा के पिछले कार्यकाल में 32 पदों पर भर्ती का फैसला हुआ था। इसके लिए राज्य से करीब 8,000 युवाओं ने आवेदन किया, पर परीक्षा के बाद इसका परिणाम जारी नहीं हो पाया। दरअसल परीक्षा के वादों में आने पर उसे निरस्त कर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का उत्तराखंड में होगा महागठबंधन, या हो रही तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा के खिलाफ देश भर के एकजुट होते माहौल के बीच क्या कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दलों का भी उत्तराखंड में महागठबंधन होगा? राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्षी दलों की एकता के मायने उत्तराखंड कांग्रेस के लिए सांकेतिक तौर पर ही रहेगा। उत्तराखंड का यह गोलजो महोत्सव होगा राजकीय मेला। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तैयारियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलजो महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है। बीते शनिवार को सांस्कृतिक संध्या के दौरान उन्होंने फोन के जरिए ये घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। गोलजो महोत्सव अब सरकारी खर्च पर चलेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मला महारा ने बताया कि सीएम धामी ने बीते शनिवार को इस सांस्कृतिक संध्या में महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। DAV में छात्रों का एचएन में कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन। DAV सहित अन्य कॉलेजों की संबद्धता खत्म किए जाने के खिलाफ सोमवार को छात्रों ने DAV में HNV विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र प्रिंसिपल कार्यालय में धरने पर भी बैठे, जहां प्रिंसिपल ने उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।